राधे राधे गाइस, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है श्री जी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो इंद्रिय स्थान चैप्टर 9 श्राव निमित्त इंद्रियम, अर्थात अब अवाश्य शारीर इंद्रिय के बाद यस्य श्राव नित्यम इंद्रिय की व्याख्या की जाएगी। जैसा कि भगवान आत्रेय ने कहा है, नेत्र विषयक अरिष्ट यश्यावे परिधिवस्तते हरिते चापि दर्शने अपानु व्याधिरंताय ज्ञेयस्ततत विजानते, अर्थात नेत्र विशेषक अरिष्ट है। जिस व्यक्ति के नेत्रों को श्रावण के हो गए हों, अर्थात काले काले हो गए हों, अपने स्थान में च्युत हो जाए, मतलब एक जगह जम जाए या नष्ट हो जाए, यदि कोई भी उसे रोगी को आक्रांत करता है तो जिस व्यक्ति समझना चाहिए कि वह रोगी उस प्राणी का अंत करने आया है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है विविध अरिष्ट। कौन सा था? निसंज्ञा पूरी शुष्कास्य समृद्धो व्याधि विवेश्यते या उरुपदायुषम ज्ञात्वा तधीरम परिवर्जनम, अर्थात जो किसी भी रोग से पीड़ित होकर ज्ञान शून्य हो, उसका मुख सूखा हो, जो अनेक रोगों के समुदाय से समृद्ध हो और उसकी आयु की गति रुक गई हो, ऐसा जानकर धीर वैद्य उसका चिकित्सा ना करे। नेक्स्ट है, जिस पुरुष के सारे शरीर में हरित वर्ण की शिराएं उभरी हुई हों, रोमकूप बंद हो गए हों, खट्टे रस खाने की अधिक इच्छा रखता हो, उस पुरुष की मृत्यु पित्तज रोग से होती है। राजस्मा विशेषक अरिष्ट। जिस पुरुष के शरीरत हाथ पैर पूर्वत कांति युक्त हो गए हैं पर सूखता जाता हो और बल प्रतिदिन क्षीण होता जा रहा हो, वो राजस्मा उस रोग का मार डालता है। राजस्मा रोग से पीड़ित रोगियों में अंश अर्थात कंधे में अभिघात, जलन का होना, हिक्का, रक्त का गमन होना, अनाह और पस्तियों में वेदना का होना मृत्यु के लिए होता है। अष्ट महारोग विशेषज्ञ अरिष्ट, इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, तो यहाँ पे बताया गया है श्लोक नंबर 8 और 9। वात व्याधि परस्परी कुष्ठी शोफी तदोत्तरी गुल्मी च मधुमेह च राजक्ष्म च योनरा अचिकित्सा भवन्तेत बलमाक्स शयो सति अन्य वेपई विपकारेषु तान भिषक परिवर्ते, अर्थात व्याध वेदी अपस्मार कुष्ठ शोफ उदरोग गुल्म मधुमेह और राजस्मा रोग से पीड़ित जो 8 महारोग हैं वही बताए गए। यहाँ पे पहला ज्वर नहीं बता के यहाँ क्या पता है वाद व्याधि बताया गया। उन्माद को छोड़ के यहाँ मधुमेह प्रमेय की जगह अपस्मार बताया गया, उन्माद भी नहीं बताया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे कहाँ गुल्म है ही है, शोफ भी शोथ है, पर वो राजस्मा और शोफ अलग अलग बताए गए हैं। ठीक है, से पीड़ित होकर बल और मांस के क्षय होने पर अचिकित्सा अर्थात चिकित्सा करने योग्य नहीं रहते। ऐसी स्थिर अगर अन्य विकारों में हो तो चिकित्सक को उस रोगी से पीड़ित को छोड़ हो देना चाहिए, अर्थात उसकी चिकित्सा नहीं करनी चाहिए। अनाह विशेषज्ञ अरिष्ट। यदि किसी व्यक्ति को अनाह रोग होता है तो वह रेचन द्वारा दूर किया जाए, पर प्यास लगाकर पुनः विरेचन के द्वारा अपमान हो जाए तो उसे मृत व्यक्ति के समान समझना चाहिए। विविध अरिष्ट, जो रोगी कंठ, मुख और छाती के सूख जाने से किसी को भी पेय पदार्थ जैसे दूध, जल आदि को पी नहीं सकता, वह जीवित नहीं रहता। स्वर का दुर्बल होना, बल और वर्ण की हानि होना, अनुचित रूप से रोगी का बढ़ना देखकर रोगी का मरण अवश्य होना, ये समझना चाहिए। किसी भी रोग से पीड़ित रोगी को ऊर्ध्व श्वास हो गई हो, शरीर में गर्मी ना हो, वक्षण प्रदेश में शूल अधिक हो गया हो, शूल अधिक होता है, रोगी को बेचैनी इतनी होती है हो, किसी में दशा में या किसी भी औषध प्रयोग से शांति न मिलती हो, तो बुद्धिमान वैद्य को उसकी चिकित्सा नहीं करनी चाहिए। आप देखो यहाँ से लेके आपको 3 पक्ष का अरिष्ट यहाँ तक आइडिया ले लेना है। तो अस्वरम भाषणम प्रातम मरणम आत्मम नः श्रोतारम चाप्य शब्दस्य दूरतः परिवर्जते। जो रोगी वैद्य या अपने हित मित्रों और परिवार के व्यक्तियों से यह अपशब्द करता है कि मेरा मृत्यु काल आ गया है, अब मैं मर जाऊंगा आदि आदि, उस रोग को दूरी से त्याग दें। आत्रेय पुनर्वसु का यह मत है कि जिस दुर्बल योगी को सहसा त्याग देता है उस जीवन में संदेह हो जाता है, अर्थात में अनिष्ट अरिष्ट है। यदि रोगी के जाति परिवार आदि के व्यक्ति बहुत ही नम्रता पूर्वक वैद्य से प्रार्थना करें, ये रोगी का दया का पात्र है, दीन है, मैं प्रार्थना करता हूँ आप चिकित्सक अवश्य हैं, तो वैद्य रोगी को मांस रस के साथ आहार देने को कहे। इस प्रकार बलवर्धक मांस रस का प्रयोग 1 मास तक कराएं और फिर उसका फल उत्तम ना हो अथवा बहुत प्रकार के अन्य उत्तम रसों का प्रयोग 1 रस मास तक करावें, पर उसका भी कोई उत्तम फल ना हो तो उसे जीवित रहना दुर्लभ है। निष्ठित शुक्र पुरुष अरिष्ट विशेषक अरिष्ट। जिस व्यक्ति का थूक और मल एक शुक्र जल में डूबा जाए, मनीषी वैद्य उस व्यक्ति की आयु का अंतरकाल उपस्थित हो गया ऐसे कहते हैं। जिस व्यक्ति के थूक में अनेक प्रकार के अलग अलग वर्ण जैसे लाल, हरा, पीला, काला दिखाई दे, यदि उसे जल में डाल दिया जाए, वह डूब जाए तो रोगी जीने में असमर्थ होता है। शंख
कक रोग विशेषज्ञ अरिष्ट ऊष्मा के इसमें दे रखा पित्तम ऊष्मानुग यस शंखो प्राया विमुर्तच्छति सा रोगा शंखको नामा त्रिरात्र बंधते जीवत। ऊष्मा के साथ पित्त जब शंख प्रदेश में मूर्छित होता है अर्थात उस स्थान में सूख जाता है तो उस रोगी के नाम शंखक होता है। वह रोग मनुष्य को 3 दिन में मार डालता है। तो ये शंखक रोग इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद विविध अरिष्ट जिस रोगी के मुख से बार बार फेन के साथ रक्त निकलता है, उदर में सुई चुभने की तरह शूल होता है, उसे असाध्य होने के कारण प्रताक्य होता है। 3 प्रकार का अरिष्ट कौन कौन से होता है? बल मास क्षय स्त्रीव्रो योग वृद्धि रोचकः यस्य लक्ष्यन्ते त्रीन पक्षान चा जीवते। जिस रोगी के तीव्रता के साथ बल और मांस का क्षय हो जाता है और तीव्रता के साथ रोगी क्या हो जाता है कि वृद्धि होती है, वह अनेक रोगी अरोचक से पीड़ित हो तो ये लक्षण रोगियों में लक्षित होते हैं। वह रोगी 3 पक्ष से अधिक जीवित नहीं रहता, मतलब 3 काल से अधिक जीवित नहीं रहता। तो यहाँ पे पूरा नेत्र का हो गया, शंखक रोग, अनाह विशेषज्ञ, राजश्मा अष्ट महारोग विशेषज्ञ, इस चैप्टर में ये बात की।